हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा डिज़ाइन। सो मैं आपकी दोस्त नेहा अलवी। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए सुंदर सी ट्रेडिशनल ड्रेस। इसे बनाने के लिए हमारा 2 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है और इसके कटिंग का जो वीडियो है वो हमने पहले उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और देखिए हमारी जो कुर्ती है बहुत ही सुंदर सी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो सिलाई करने से पहले हम अपनी कुर्ती का जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है हम ये लेंगे और इसके लिए हमने ये पाइपिंग, तो पाइपिंग हम कैसे कट करते हैं वो हम आपको पिछले वीडियो में कटिंग की वीडियो में बता चुके हैं। इसको हम यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई। तो देखिए हमारी जो नेक है इस पर हमने पाइपिंग लगा दी है और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इसमें कुछ कट्स भी लगाए हुए हैं। तो ये कट्स लगाते तो हमें ख्याल रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो ना कटे। और अब इसके बाद ये जो हमारी पाइपिंग है इसको हमें अंदर की तरफ पलट लेना है। देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ पलटेंगे और अब यहाँ से भी इसको एक बार हल्का सा हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। देखिए हमारी जो नेक है इस पर हमने पाइपिंग कर दी है और अब इसके बाद लेंगे हम अपना बैक साइड का जो हमारा पार्ट है हम वो लेंगे। सेम तरीके से हमने इस पार्ट पर भी पाइपिंग कर दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले हम अपने दोनों शोल्डर को सिलकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा जो नेक है इसमें हमने दोनों साइड पे पाइपिंग कर दी है और जो हमारे शोल्डर हैं ये भी हमने सिलकर तैयार कर दिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी कुर्ती को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर लगानी है अब हमें फिटिंग की सिलाई। तो इस साइड पे हमारा निशान ड्रॉ है तो इस साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस साइड हम सिलाई कैसे लगाएंगे, ये वाला जो हमारा निशान है फिटिंग का इसे हम करेंगे डार्क। चॉक के हेल्प से हम इसको डार्क कर लेंगे। और इसको डार्क करने के बाद अब ये वाला पार्ट हम लेंगे और इसको हम इस साइड रखेंगे बिल्कुल मिलाकर। देखिए ये निशान हमारा इस साइड भी ड्रॉ हो गया है और हमें क्या करना है, दोनों साइड पे जो हमने मार्किंग की है इसी पर लगाएंगे हम सिलाई। दोनों साइड पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से ओपन। अब लेंगे हम अपना पल्ला और देखिए पल्लों के दोनों साइड पे हमने यहाँ पर इस पर कट का निशान जो है वो लगाया हुआ है। अब जितना हमने कट का निशान लगाया है इसी को हम इतना फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे और दोनों पल्लों को अपने फोल्ड कर देंगे। देखिए दोनों पल्ले हमने यहाँ से फोल्ड कर दिए हैं, बिल्कुल एक साथ हमारे दोनों पल्ले फोल्ड हैं। आप चाहे देखिए इसको माप कर देख सकती हैं दोनों साइड से। दोनों साइड से हमारे जो पल्ले हैं वो एक साथ हैं। और अब इसके बाद हमें फोल्ड करने हैं साइड से चाक। तो साइड से चाक हम कैसे फोल्ड करेंगे, देखिए यहाँ से हम इसका ये वाला पार्ट जो है एक उठा लेंगे। तो यहाँ से इसको हमें इतना फोल्ड करना है और इसको फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर मार्क करेंगे। जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसको भी हमने यहाँ तक मार्क कर दिया है। तो देखिए अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। और इसके बाद यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम अपनी मशीन को यहाँ लाएंगे इस तरीके से और यहाँ से वाला जो हमारा पल्ला है इस साइड से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए दोनों जो हमारे चाक हैं ये हमने अच्छे से फोल्ड कर दिए हैं, बिल्कुल एक साथ हमारे जो पल्ले हैं वो बनकर तैयार हुए। आप चाहे तो देखिए इनको अच्छे तरीके से माप सकते हैं। तो अब इसके बाद हम करेंगे अपनी कुर्ती को सीधा। कुर्ती को सीधा करने के बाद अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ के लिए हमने ली है ये लेस। ये हमारी चौड़े वाली लेस है और इस लेस को हमें हमारे जो पल्ला है इसके ऊपर लगाना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमारी जो लेस है इसको हम लगाएंगे। तो ये हमें लगानी कैसे है, शुरुआत करनी है हमें अपने चाक से। देखिए यहाँ से पहले जो हमारा कॉर्नर है इसको हम इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद अब इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से, अपने कोने चाक पर रखनी है और अब यहाँ पर इसको हम लगाएंगे सीधी सिलाई। देखिए यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगानी है दोनों साइड पे और यहाँ आने के बाद इसको हम
इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इस साइड से हमें देखिए इसको यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर भी सिलाई को पूरा करेंगे। तो ये जो हमारे चाक है यहाँ पर हमारी लेस लगकर तैयार हो जाएगी। देखिए हमारा जो पल्ला है इसमें हमने कितने अच्छे तरीके से हमारी जो लेस है ये लगकर तैयार हुई है। अब इसके बाद हम लेंगे अपनी स्लीव्स, तो इसको अभी हम साइड पे रखते हैं पहले और अपनी स्लीव्स लेंगे। देखिए स्लीव्स की जो मोहरी है वो हमने यहाँ से फोल्ड कर दी है और इस पर लगानी है हमें लेस। तो इस पर जो हमारी चौड़े वाली देखिए इस पर हम ये वाली लेस का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमने ली है ये वाली। देखिए हम ये वाली बारीक वाली जो हमारी धनक है हम इसका यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए ये जो हमारी स्लीव्स है ये हमने बनाकर तैयार कर दी है। आप यहाँ ज़्यादा भी लगा सकते हैं, हमने सिर्फ एक ही लेस यहाँ पर लगाई है। अब इसको करेंगे हम फोल्ड, यहाँ से इसको हमें फोल्ड करना है और इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेंगे। तो यहाँ से हमारे देखिए आर्म होल हैं और अब यहाँ से हम इसको अच्छे से माप लेंगे और इसको मापने के बाद देखिए इतनी हमारे आर्म होल पर आएगी और अब यहाँ पर लगाएंगे हम सिलाई। ये जो हमारी स्लीव्स है इस पर यहाँ पर हमने साइड पे सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम करेंगे इसको सीधा, इस तरीके से इसको हम सीधा करेंगे और यहाँ पर अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर डालने के बाद हम इसको नाप लेंगे। देखिए यहाँ से हम इसको अच्छे से माप लेंगे और अब यहाँ पर हमें इसके चारों तरफ लगानी है सिलाई। सो देखिए ये जो हमारी स्लीव्स है दोनों हमने अटैच कर दी हैं। अब इसके बाद हम इसको रखते हैं और अपना गरारा लेंगे। तो चलिए अपने गरारे की सिलाई शुरू करते हैं। पहले हम तैयार करेंगे अपने गरारे की जो पैंट है वो हम तैयार करेंगे। तो पहले हमें इसको करना है इस तरीके से ओपन, इसको हम करेंगे ओपन। तो ये जो हमारा गरारा है यहाँ पर हमें इसमें ऐड करनी है रुमाली। तो उसके लिए देखिए हमने एक कट की थी, चलिए अपनी रुमाली को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम अपने ये वाला पार्ट उठाएंगे और एक साइड से हमारी जो रुमाली है ये लेंगे और इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद देखिए इसको हम इसके साथ में सिलकर तैयार करेंगे। देखिए इसको हमने यहाँ से इस तरीके से करके सिल कर तैयार कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इस साइड से ये जो हमारा बैक साइड का पार्ट है इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद देखिए अब इसको भी हम यहाँ से इसके साथ में सिलेंगे और ये और ये जो सिलाई है हमारी इसको हम यहाँ तक पूरा कर देंगे। देखिए इस साइड से हमारी जो रुमाली है ये हम देखिए यहाँ पर इसको हमने अटैच कर दिया है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने इस साइड इसको अटैच किया है सेम तरीके से हम इस साइड भी ये जो हमारा दूसरे वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए इस साइड भी हमारा जो पार्ट है दोनों साइड हमने अटैच कर दिया है। और अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए एक साइड पे हमने बीच में गैप छोड़ा था और अपना नेफे को फोल्ड किया। इस तरीके से हम सिंपली अपना नेफा फोल्ड करते हैं और अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे एक बार और यहाँ से देखिए ये हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा। हमने अपनी पैंट का नेफा हमने फोल्ड कर दिया, इसमें बाद में डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक डालने से पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा पैंट है इसके नीचे से हमें लेयर तैयार करनी है। तो चलिए पहले अपनी लेयर लेंगे, ये हमारी लेयर है, एक को हम हटा देते हैं। देखिए ये हमारी लेयर है। अब इसको हमें तैयार कैसे करना है, उसके बाद लेंगे देखिए ये जो हमारी चौड़े वाली लेस है, ये वाली जो हमारी लेस है जो हमने यूज़ की थी अपने कमीज़ में, तो यही हम लेंगे और इसको हमें देखिए यहाँ से इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर हम ये रखेंगे अपनी लेस और इसके साथ में अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी जो लेस है ये हमने अटैच कर दी है। अब इसके बाद हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया और अब लेंगे हम अपना इंची टेप। इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने इसको देखिए 4 इंच पर मार्क करेंगे। और देखिए 4 इंच की दूरी पर मार्क करने के बाद अब इन निशान को हम मिला देंगे आपस में इस तरीके से और सेम तरीके से यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे।
देखिए यहाँ पर हमने 4 इंच की दूरी पर एक मार्क किया है और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगानी है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये जो हमारी धनक है, देखिए छटल जो हमारी धनक है हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको हम एक बार यहाँ यूज़ करेंगे और एक बार और हमें इसको यूज़ करनी है ऊपर की। देखिए इस तरीके से हमारी जो ये लेस है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। तो बीच में हम 1-1 इंच का गैप देते रहेंगे और इसको अटैच कर। देखिए हमने यहाँ पर ये निशान लगा दिया है, इसको हमें यहाँ पर 2 बार अटैच करनी है। ये जो हमने लाइनिंग ड्रॉ की है यहाँ पर अभी हम जो लेस होगी हमारी वो अटैच नहीं करेंगे, वो हम करेंगे बाद में। तो पहले 2 बार हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे साइड में। देखिए 2 साइड पे तो हमने लेस लगा दी है, लेकिन ये जो हमने मार्क किया था यहाँ पर अभी तक हमने लेस नहीं लगाई है। यहाँ वाली जो हमारी लेस होगी वो हम लगाएंगे बाद में। उससे पहले देखिए हम लेंगे स्केल और स्केल की हेल्प से हमें देखिए इस तरीके से थोड़ा तिरछा करके हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए मैं यहाँ पर अंदाजे से ही निशान लगा रही हूँ, आप चाहे तो इंची टेप से मार्क कर भी आप निशान लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लिए हमने और अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर लेंगे हमें जो बारीक वाली जो हमारी लेस है, देखिए ये हमारी इससे भी ज़्यादा छोटी है, हम ये लेंगे और ये लेनी है हमें 2 कलर में। तो एक हम गोल्डन लेंगे और एक कलर लेंगे हम सिल्वर। देखिए ये हमने सिल्वर कलर में ली है और इसको हमें यहाँ पर कैसे लगाना है देखिए वो अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लगाएंगे हम गोल्डन, एक साइड पर हम गोल्डन कलर लेंगे और दूसरी साइड पर हम लेंगे सिल्वर रंग और इसके बाद हम फिर गोल्डन करेंगे, सिल्वर गोल्डन सिल्वर, इस तरीके से करके हमें इसको अटैच करना है। तो देखिए हम आपको ये बनाकर अभी तैयार करके दिखाते हैं। इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो चलिए इनको लगाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हमारा जो पार्ट है बनकर तैयार होगा। देखिए यहाँ पर हमने पहले सिल्वर ली, फिर उसके बाद गोल्डन, फिर सिल्वर और उसके बाद गोल्डन, एक एक करके हमने अपना पूरा जो पार्ट है बनाकर तैयार कर लिया है। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी 4 इंच की दूरी पर, अब इसी लाइन पर हम ये वाली लेस लेंगे अपनी और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। तो देखिए हमारा जो पार्ट है पूरा बनकर तैयार है। और इसके बाद हमने सेम तरीके से जो हमारा सेकंड वाला पार्ट था वो भी हमने बनाकर तैयार कर दिया है। अब इनको हमें कैसे तैयार करना है, तो एक पार्ट हम हटा देंगे और दूसरा वाला पार्ट लेंगे और ऊपर लगाएंगे हम एक कच्ची सिलाई। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ एक कच्ची सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम एक धागा खींचेंगे इस तरीके से और इसमें गैदरिंग आएगी और इसको करेंगे हमारी जो पैंट की मोहरी है उसके इक्वल कर लेंगे। इस तरीके से हमें धागा खींचना था। और देखिए ये वाली जो हमारी पैंट है इसकी मोहरी, इसको हमें बिल्कुल इसके इक्वल करना है। तो यहाँ से हम इसको अच्छी तरीके से माप लेंगे, ये बिल्कुल इसके इक्वल है। और अब इसको हम रखेंगे इसके ऊपर, दोनों राइट साइड जो हमारी हैं उनको हम मिला देना है। और देखिए यहाँ से रखेंगे और अब इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। देखिए हमारा जो गरारा है वो यहाँ तक बनकर तैयार है, दोनों लेयर हमने अटैच कर दी हैं। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद अब एक सिलाई हम यहाँ से इस पे लगाएंगे। हमारी जो ड्रेस है बनकर तैयार है और इसी के साथ हमने कुर्ती पर स्टोन की हेल्प से देखिए छोटे छोटे से फूल बनाकर तैयार किए हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो को मिस ना कर सकें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।